हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम लोग 8th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का जो हम चैप्टर की पढ़ रहे थे शुरुआत, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 द स्टेट गवर्नमेंट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर आज फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पहले स्टार्ट करें कि आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हो कि दोस्तों, हम बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स अपलोड कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप में से जितने भी बच्चे हैं, सब लोग टेलीग्राम ऐप होता है, उसको डाउनलोड कर लो। बहुत ईजी होता है यार, जैसे आप बाकी की चीजें डाउनलोड करते हो वैसे आप ऐप स्टोर में जाके टेलीग्राम एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड कर लो। उसमें आप मोबाइल नंबर डाल देना अपना, और अपना जो नाम होगा, जो भी आप रखना चाहते हो वो डाल देना। कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर उसके अंदर आप सर्च करोगे तो JR ट्यूटोरियल सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। और JR ट्यूटोरियल हमारा एक चैनल है टेलीग्राम के अंदर, सेम इसी प्रकार से उसको ज्वाइन कर लेना। तो उससे फायदा ये होगा आपको, यहां पे आप वीडियोस देखते हो हमारे, लेकिन कुछ पीडीएफ वगैरह जो होता है हम यूट्यूब पे तो भेज नहीं सकते ना यार पीडीएफ, तो वो हम टेलीग्राम पे भेजते हैं। तो आप लोग के लिए हेल्प हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहां पे कुछ मैं रिकॉर्ड करके भी अपनी चीजें डालता हूं, आप लोग को मैं अपडेट्स देता रहता हूं वहां पे। तो प्लीज ज्वाइन कर लेना, या फिर डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो लिंक को क्लिक करोगे तो वैसे ही ओपन हो जाएगा टेलीग्राम, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना और बहुत सारे अपडेट्स वहां पे मिलेंगी। और एक चीज, जब भी आप हमारे वीडियोस देखते हो, पढ़ाई करते हो, या फिर जब भी आप अपनी बुक से भी पढ़ाई करते हो, उसका स्क्रीनशॉट लो, फोटो खींचो, इंस्टाग्राम पे अपलोड करो और मुझे टैग करो। मैं भी देखना चाहता हूं कितने बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते हैं। मुझे टैग करोगे, मैं आपको रिमेंशन करूंगा, इससे मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं। क्योंकि देखो, एग्जाम का टाइम आ रहा है, पढ़ाई करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो आज का लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बताने वाला हूं आज आपको एग्जीक्यूटिव ऑफ महाराष्ट्र। क्या है ये एग्जीक्यूटिव ऑफ महाराष्ट्र, क्या है। जैसे आप जानते हो कि ये चैप्टर का नाम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। और हमने इस चैप्टर के अंदर जो लेक्चर नंबर 1 और 2, हमने जो 2 लेक्चर्स ऑलरेडी जो पढ़ लिए हैं, इसमें हमने टोटली क्लीन तौर पे हमने आपको बताया हुआ है और एक चीज एक्सप्लेन किया हुआ है कि यार हमारे स्टेट गवर्नमेंट में कई सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। इसमें हमने देखा था विधानसभा, विधान परिषद कैसे काम करता है। फिर हमने देखा कि कई सारे मेंबर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, वो हमने देखा। और आज हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑफ महाराष्ट्र की बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव की, तो यहां पे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं, जैसे कि यहां पे बात करें गवर्नर, ठीक है, गवर्नर हो गया, हमारे चीफ मिनिस्टर्स हो गए, और उनके साथ में उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हो गए, उनके साथ उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो उनके अलग अलग लेवल पे मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, ये सभी लोग मिल के महाराष्ट्र को रन करते हैं, जैसे आप जानते हो, ठीक है ना। हर स्टेट में, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगा, हर स्टेट में ऐसे ही रन होता है। लेकिन हम महाराष्ट्र के बच्चे हैं, हम महाराष्ट्र में हैं, और हम महाराष्ट्र का सिलेबस भी है, इसलिए हम लोग महाराष्ट्र पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नर, CM एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यही क्या होते हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो उसके एग्जीक्यूटिव होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अपने CEO का नाम सुना होगा। वैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो पूरे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को रन करते हैं। उसमें से गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर एंड उनके मिनिस्टर्स जो है वो सब शामिल होते हैं। तो एक एक करके पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गवर्नर की। तो गवर्नर कौन होते हैं, तो गवर्नर इज द नॉमिनल हेड। कौन होते हैं ये लोग, नॉमिनल हेड होते हैं, यानी कि सबसे मेन व्यक्ति पूरे स्टेट में कौन रहेगा, गवर्नर रहेगा, नॉमिनल हेड रहेगा, ठीक है। समझ में आया। जैसे चीफ मिनिस्टर तो सबसे मेन व्यक्ति है, लेकिन उनके ऊपर भी एक हेड होता है जो रहेगा गवर्नर, जिसको हम लोग राज्यपाल भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, राज्यपाल बोलते हैं। एंड नॉर्मली जो भी इलेक्शन का प्रोसेस होता है वो होने के बाद, ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण जब होता है, तो शपथ ग्रहण जो होता है वो गवर्नर के प्रेजेंस में ही होता है। जब हमारे जो चीफ मिनिस्टर बने, जब उन्होंने अपना शपथ ग्रहण लिया, तो गवर्नर के पास ही वो अपना जो पेपर होता है, जो साइन जो करते हैं, जिसको हम लोग कुछ पत्र बोलते हैं हम लोग, उसको मेरे को हिंदी में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है। तो एक पत्र होता है, वो लेके जाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपको रेजिग्नेशन भी करना है तो वो पत्र लेके जाना पड़ेगा, एंड जब तक गवर्नर साइन नहीं करेंगे तब तक वो वैलिड नहीं होगा। फिर इन केस जब भी कोई विधानसभा में या फिर विधान परिषद में जब भी कोई कानून पास होगा, बिल जब पास होगा, तो वो भी सेम जाएगा नॉमिनल हेड, यानी कि प्रेसिडेंट, माफ करना, गवर्नर के पास। जैसे पूरे देश के जो नॉमिनल हेड होते हैं वो कौन होता है दोस्तों, प्रेसिडेंट। मेरे मुंह से प्रेसिडेंट नाम निकल ही गया, तो मैं आपको बता ही देता हूं कि पूरे देश के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी कंट्रोल कौन करता है, प्रेसिडेंट। वैसे ही सेम स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर मेन होते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी जो हेड होता है, नॉमिनल हेड, वो कौन होते हैं, गवर्नर। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया बात। तो यहाँ पे नॉमिनल हेड का काम वही है कि विधानसभा, विधान परिषद में भी अगर कोई यहाँ पे चीजें पास होती हैं तो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर जब तक उस चीज को अनुमति ना दे, जब तक उसको साइन ना करे, उस चीज को अलाउ ना करे, तब तक वो सेशन में उसको लाया नहीं जाएगा। इस प्रकार से जो चीजें हैं वो गवर्नर जो है वो कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल एंड ऑर्डिनेंस जो चीजें होती है वो गवर्नर के हाथ में होती है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं गवर्नर क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे नेक्स्ट कौन है यहां पे, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर नॉर्मली प्यार से हम लोग CM भी बोलते हैं उनको, CM साहब,
ठीक है, सीएम साहब बोला जाता है। तो चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नॉर्मली जब भी कोई पार्टी इलेक्शन जीतती है, जैसे कोई स्टेट लेवल पे इलेक्शन हो रहा है, आप जानते हो जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में कई सारे पार्टी है, शिवसेना है, बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है ना, फिर वो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ठीक है ना, इस प्रकार से कई सारी चीजें हैं। अब ये सब में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, तो हर एक पार्टी में से कोई एक ही पार्टी को बहुमत मिलता है। तो बेसिकली इस साल ऐसा हुआ नहीं, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो यहां पे शिवसेना ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और एनसीपी, ठीक है ना, नेशनल कांग्रेस पार्टी ने, यहां पे तीनों ने मिलके क्या किया, हमारी एक अलाइड गवर्नर बनाई है, ठीक है ना, एक सरकार ऐसी बनाई जिसमें तीन लोग, महाविकास अघाड़ी करके एक सरकार है, हमारे तीनों ने मिलकर बनाई है। तो इससे क्या हुआ, ये तीनों ने मिलकर बनाई है, तो तीनों जब बैठक करेंगे, जो इनके मेन मेंबर्स होंगे, जो एमएलए होंगे, ठीक है ना, वो जब बैठक जब करेंगे, ठीक है, तो बैठक करने के बाद क्या होगा, यहां पे एक डिसीजन लिया जाएगा कि किसको हम मुख्यमंत्री बनाएं। तो यहां पे एक डिसीजन तीनों पार्टीज की सहमति से ली जाएगी, या फिर अगर कोई अकेली पार्टी भी जीतती, लेट सपोज एक टाइम पे समझ लो कभी बीजेपी अकेली जीती बाई चांस, ठीक है ना, तो उसके अकेले को किसी एक व्यक्ति को बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें होती है, तो वो कहलाता है चीफ मिनिस्टर, और उनके हाथ में बाकी चीजें का कंट्रोल होता है। और चीफ मिनिस्टर के अंडर में ही कौन काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करता है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट होता है होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है ना, होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, फिर जैसे कुछ कानून मंत्री होते हैं, ऐसे कई सारे प्रकार के मंत्री जो होते हैं वो इसमें काम करते हैं, यानी कि टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो देख रेख है वो मेन कौन है पूरे महाराष्ट्र में, हमारे चीफ मिनिस्टर है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फंक्शंस क्या होता है चीफ मिनिस्टर का, फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो फंक्शन की अगर मैं बात करूं, देयर आर सो मेनी फंक्शंस, अगर हम क्लियर कट बात करेंगे तो इनका मेन काम यह होता है कि जब भी उनको मेजोरिटी मिल जाएगा तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो एक चैलेंजिंग काम होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम, ये सभी एक चैलेंजिंग काम होता है। और इसके हिसाब से अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं उनके कास्ट के हिसाब से, उनके रिजर्वेशन के हिसाब से उनको अपॉइंट करना। जैसे आप जानते हो कि हमारा जो संविधान है उसमें एक चीजें लिखी गई है, एक सेक्शन लिखा गया है कि हमें अलग अलग जो कास्ट होते हैं उनसे भी कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करना है, और ये कंपलसरी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सीट्स रिजर्व होती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट से भी कुछ लोगों को लिया जाता है। साथ में विमेन्स भी होनी चाहिए, तो विमेन को भी लिया जाता है, ठीक है ना, अलग अलग माइनॉरिटीज से भी कुछ लोग को लिया जाता है। तो ये एक मैंडेटरी है। तो ये सब चीज को देखरेख करने का भी जो काम होता है वो भी कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर ही करेंगे, किसको कैसा अपॉइंट करना है। फिर पोर्टफोलियो असाइन करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, किसको क्या काम करना है। जैसे अगर मैं मालिक हूं, मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक मैनेजर बनाऊंगा। वो मैनेजर को समझाऊंगा कि मेरे को एक वर्कर चाहिए इसमें काम करने के लिए, मुझे एक वर्कर चाहिए इसमें काम करने के लिए, मुझे एक वर्कर चाहिए ये वाले डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। तो हर एक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यू आर द इंजीनियर, यू आर द मार्केटर, यू आर द डिजाइनर, यू आर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यू आर इन द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो ऐसे अलग अलग चीजों को मुझे समझाना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको पोर्टफोलियो भी डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मेन जिम्मेदारी होती है, दैट इज नथिंग बट द चीफ मिनिस्टर के हाथों में हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनको समझाना पड़ता है कि यार पोर्टफोलियो क्या रहेगा, ठीक है ना। तो जो भी रहेंगे, चाहे वो एक मतलब मैन हो, ठीक है ना, एक आदमी हो या फिर एक औरत हो, दैट इज मेल एंड फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बिकॉज संविधान में अलाउ है कि दोनों जगह दोनों काम कर सकते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे किसी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लॉ एंड ऑर्डर्स में, तो लॉ एंड ऑर्डर्स का उसको डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। किसी को आईटी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है तो आईटी डिपार्टमेंट उसको दे दिया जाएगा। किसी को मतलब कुछ अलग रोड एंड ट्रांसपोर्ट का अगर कुछ है तो उसको वो डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से, लीडरशिप क्वालिटीज के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड एक और चीज है कि इन सब में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना ये भी इनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है, तो काम कैसे होगा। मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां पे एक बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है ना, अंबानीज, ठीक है ना, अब उनमें बहुत सारे इंप्लॉइज है, लाखों इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, ये लोग में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो कंपनी कैसे चलेगी। सेम उसी प्रकार सरकार चलाने के लिए भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, मिनिस्ट्रीज के बीच में और साथ ही में जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके बीच में। तो ये सब चीज में तालमेल बिठाना, गिव एंड टेक करना, ये सभी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी चीफ मिनिस्टर के हाथों में होता है। एंड जो स्टेट है उसके लीडर के रूप में कौन प्रस्तुत होता है, जैसे कि कहीं पे भी मीटिंग्स होती है, कहीं पे भी कुछ चीज अगर होगा, तो महाराष्ट्र में स्टेट के हिसाब से अगर जाना होगा, सबसे मेन व्यक्ति कौन जाएगा, गवर्नर नहीं जाएगा, गवर्नर इज अ नॉमिनल हेड, बट देखा जाए तो हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर सब जगह आगे रहेंगे, चीफ मिनिस्टर हैज द पावर, यानी द फेस ऑफ द लीडर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो चीजें होती है, न्यू पॉलिसीज बनाने का काम, वो सब डिसीजन लेने का काम हमारे चीफ मिनिस्टर के हाथों में होता है कि क्या करना है। और महाराष्ट्र जो है इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट, बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, साथ ही में अलग अलग फील्ड में, जैसे एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज सर्विस के फील्ड में आगे बढ़ रहा है, और
टेरर अटैक्स को रोकने के लिए, नक्सलाइट्स को रोकने के लिए एंड कई सारी ऐसी चीजों को रोकने के लिए हमारे महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसमें जो गवर्नमेंट जो होती है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और इसी प्रकार से सब मिलजुल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जिसमें हमारा जो स्टेट होता है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही सिंपल साधारण सा टॉपिक एंड बहुत ही क्लियर कट टॉपिक हमने आज एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव्स कौन कौन होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके क्या रोल होते हैं, क्या उनका फंक्शन है, क्या पोजीशन है, ये सभी चीज आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है टोटली, बस ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमारा जितने भी सिविक्स के चैप्टर्स थे इस 8th स्टैंडर्ड के अंदर वो हमने कंप्लीट कर दिया है। ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री का एक हाथ दो चैप्टर बचा है, तो वो भी हम लोग आने वाले दिनों में कंप्लीट कर देंगे, यानी कि पूरा सिलेबस मैथ्स और साइंस तो पहले कंप्लीट है, कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप लोग बने रहना, प्यार दिखाते रहना और पढ़ाई करते रहना। और जितना पढ़ाई करोगे उतना हमें भी सबूत दो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट भेजते रहना और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करते रहना, ठीक है? मुझे पता चलता रहेगा, ठीक है? तो बस इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव सबको शेयर करो। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।